मंजीत सहगल मनाली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वहां पर क्या हालात है मंजीत? अगर तस्वीरें भी मुनासिब हो तो दिखा दीजिएगा। भाई हम लोग यहीं पर हैं, लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मनाली कश्मीर जाते हैं, तो आप तो मनाली में, तस्वीर भी दिखाइए, जानकारी भी पहुंचाइए, क्या हालात? देखिए आशुतोष, जहां तक मौसम की बात है, मनाली में फिलहाल आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं और जहां पर हमें पर्वतों की चोटियां दिखाई दे रही हैं, वहां पर हमें बर्फ की चादर हल्की हल्की दिखाई दे रही है। शनिवार को ताजा बर्फबारी यहां पर हुई थी और मनाली से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर कोकसर नामक जगह पर काफी बर्फ गिरी हुई है। ज्यादातर पर्यटक उसी जगह का रुख कर रहे हैं क्योंकि वहां पर तापमान भी शून्य से 6 डिग्री तक लुढ़का हुआ। यूं वैसे मनाली में भी तापमान शून्य से नीचे है। साथ ही जो लाहौल स्पीति घाटी है वहां तापमान शून्य से 10 डिग्री तक लुढ़क चुका है। और मौसम विभाग ने जो प्रेडिक्शंस की थी वो ये कि कई जगहों पर 31 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में जो खासकर कबायली इलाकों में ताजा बर्फबारी या बारिश हो सकती है। लेकिन पर्यटकों के लिए थोड़ा मायूसी भरी खबर यह भी है कि मनाली हो, शिमला हो, नए वर्ष के जश्न में आपकी बार कुदरत की सफेद चादर देखने को नहीं मिलेगी। क्रिसमस के मौके पर भी बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन ज्यादा निराश होने की भी जरूरत नहीं क्योंकि मनाली के आसपास के कई इलाकों में बर्फ मौजूद है। वहां पर ठंडक भी काफी है और ज्यादातर पर्यटक सिर्फ बर्फ और ठंडक का ही आनंद लेने यहां पर पहुंचते हैं। और वही मनाली की अगर बात करें तो क्रिसमस की तरह हमें वाहनों का रेला नहीं दिखाई दे रहा है। जो प्रशासन है वो काफी मुस्तैद है। मनाली को 8 सेक्टर्स में बांटा गया है। जो 2 बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं पर्यटकों से साझा करना चाहूंगा वो ये कि और साथ साथ कैमरा पर्सन से कह दीजिए कि कैमरा पैन करके थोड़ा 360 में दिखा दें तो हम सबको भी दिख जाए वहां से नजारा जो खूबसूरत है। जी बिल्कुल, मैं अमन से कहूंगा कि दिखाएं पर्वतों में किस तरह से अब बर्फ की सफेद चादर हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ऊंची चोटियों में, कबायली इलाकों में ताजा बर्फबारी भी हुई है जिससे ठिठुरन बढ़ी है। तापमान लगातार लुढ़क रहा है और इस वक्त मनाली का तापमान भी शून्य से नीचे है। हालांकि दोपहर को धूप खिल रही है और जो मौसम है वो कंफर्टेबल हो जा रहा है, लेकिन कबायली इलाकों में और मनाली से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ठिठुरन काफी ज्यादा है और जो मौसम है जी, वो जो तापमान है वो शून्य से नीचे है। बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत तस्वीरों को हम सभी तक पहुंचाने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए। अरविंद को थोड़ा और इंतजार करते हैं, आखिरी में चलेंगे लेकिन उनको पूरा वक्त दिया जाएगा। और अब हम रुक करेंगे लखनऊ। अयोध्या में हम देख रहे हैं पूरा माहौल बहुत गरमाया हुआ है संतोष, और आप हैं राजधानी लखनऊ में, बिल्कुल करीब ही हैं। क्या भी हालात हैं, तस्वीरों को दिखा दीजिए और अपडेट कर दीजिए। देखिए, अयोध्या से देश की सियासत में जरूर गर्माहट है, लेकिन माहौल जो अभी अशरफ भाई और मंजीत जी वहां से जो ठंड उत्तर भारत में भेज रहे हैं उससे लखनऊ भी ठिठुर रहा है। आज अगर तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है, लेकिन लखनऊ के लोगों को धुंध से जरूर राहत मिली है। मेरे पीछे अब मैं आपको दिखाऊं कि विजिबिलिटी कितनी क्लियर है। ये करीब 150 मीटर की बिल्डिंग है, ये आपको क्लियर दिखाई पड़ रही होगी, यानी कि विजिबिलिटी क्लियर है, धुंध से राहत है लोगों को। लेकिन अभी यहाँ पर जो ठंड है उसकी मार से लोग बेहाल हैं। आज हालांकि साल का आखिरी दिन है, संडे है, तो लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं और लखनऊ वैसे भी कहा जाता कि नौकरी पेशा लोगों का ही शहर है, तो लिहाजा आज लखनऊ में लोगों को राहत है। लेकिन धुंध की वजह से जो काफी दिनों से परेशान थे, लखनऊ की जो सड़कों पर जो गाड़ियां थी उनकी रफ्तार धीमी हो गई थी, वो आज थोड़ा सा अपने मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ती हुई नजर आएगी। जो गाड़ियां रेंग रही थी वो गाड़ियां चलती हुई नजर आएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक लखनऊ में इसी तरीके से जो मौसम की मार है, जो ठंड है वो रहेगी। जो तापमान है वो 8 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। जी ठीक है संतोष, जुड़े रहिए। और अब हम रुक करेंगे अरविंद ओझा का। अरविंद, अलाव का सहारा ले रहे हैं आप, हमारे सारे सहयोगी मुस्कुरा रहे हैं, ठंड में भी, भीषण कड़ाके की सर्दी में भी, लेकिन आप गंभीर बने हुए। ठंड का असर है या फिर आखिरी में आने का? नहीं, आखिरी में आने का देखिए अब क्या है कि मैंने तो मौके पे चौका मार लिया। सर्दी के दिन में अलाव कितना सुकून देती है इसका अंदाजा मैं इसी बात से लगा सकता हूं कि जलन आपको भी हो रही है और जो प्रोड्यूसर है उनको भी हो रही है। लेकिन बहरहाल जो मौसम विभाग का कहना है आशुतोष, जो दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग कहना है कि सर्दी तो अभी शुरू हुई है। दिल्ली एनसीआर वाले कह रहे हैं कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि आज रविवार का दिन है, 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन है। हालांकि 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर है, गलन जरूर हो रही है। जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसके बाद दिल्ली एनसीआर में खासतौर से आपने महसूस किया होगा सर्दी कड़ाके की नहीं हो रही है, फॉग नहीं पड़ रहा है, लेकिन गलन ज्यादा हो रही है। और इस वजह से ये जो अलाव है
ये अब सहारा है दिल्ली एनसीआर के लिए, खासतौर से सड़कों पर जो लोग रहते हैं, जो दुकान चलाते हैं, रोजमर्रा के काम करते हैं, उनका सड़कों पर रहना जरूरी है, जैसे मेरा। तो इस वजह से अलाव एक बेहतरीन सहारा है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में जिस तरह के कड़ाके की ठंड पड़ी। लेकिन फिर मैंने कहा कि मौसम विभाग का कहना है कि सर्दी तो अभी शुरू ही है, दिल्ली एनसीआर का कहना है कि भाई पार्टी तो अभी शुरू ही है, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, रविवार का आखिरी दिन है। मैं अलाव ताप रहा हूं, चूंकि लाइव अपडेट देना था तो मैंने मौके पे चौका मार दिया। बहुत अच्छा, आशुतोष। बहुत बढ़िया। और गलन चलिए कुछ हद तक ठीक है, जलन नहीं होनी चाहिए। और आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद इन देश भर से तमाम तस्वीरों को रखने के लिए और खुशनुमा माहौल में रिपोर्टिंग दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और दर्शक भी काफी एंजॉय कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे सारे सहयोगी देश भर के अलग अलग हिस्सों से, कश्मीर से लेकर लखनऊ तक ये सभी जुड़े हुए हैं और आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं कि क्या अभी हालात हैं, विजिबिलिटी कितनी है, मौसम विभाग क्या अलर्ट जारी कर रहा है। एक बार फिर से आप सभी को हम लिए चलते हैं मनाली, मंजीत सहगल के पास। मंजीत, जल्दी से बता दीजिए कि जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे होंगे, संख्या उनकी काफी ज्यादा होगी, लाखों। अभी हमने देखा कि पिछली लाखों गाड़ियां भी जो हैं वो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। तो क्या पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं? आज चूंकि आखिरी दिन है इस साल का, 31 दिसंबर, तो फिर तो सैलानियों की भरमार होगी मनाली में। जी बिल्कुल, मनाली लगभग पैक्ड है और होटल ऑक्यूपेंसी भी 80 और 90% के बीच में रिपोर्ट की जा रही है। जो राज्य सरकार का पर्यटन निगम के होटल हैं वो तो लगभग पैक्ड है और मनाली में पर्यटकों का पहुंचना लगातार जारी है। वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पुलिस के मुताबिक एक अनुमान के मुताबिक मनाली में हर रोज 10,000 के करीब वाहन पहुंच रहे हैं और क्रिसमस के दिन ही 28,000 जो वाहन थे वो अटल टनल को क्रॉस कर चुके थे और लगातार वाहनों का आना है लगभग जारी है। 1 लाख के करीब यहाँ पर कमरों की अवेलेबिलिटी है और न केवल मनाली बल्कि जो पर्यटक हैं आसपास के इलाके जैसे कसोल, इन जगहों पर भी जा रहे हैं। वहां पर भी नए साल के जश्न के लिए खूब तैयारी की गई है। मनाली में आज मनाली क्वीन चुनी जाएगी, एक ब्यूटी पेजेंट का आयोजन भी किया जा रहा है। हर होटल में लाइव म्यूजिक का कार्यक्रम है। तो पर्यटकों के लिए यह घाटी गुलजार है पर्यटकों से और पर्यटक बर्फ देखने के लिए भी उमड़ रहे हैं। शुक्रिया मंजीत आपका। अशरफ कश्मीर से जुड़े थे, आपका शुक्रिया। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े थे, उनका शुक्रिया। अरविंद ओझा आपका शुक्रिया और संतोष शर्मा लखनऊ से हमारे सहयोगी। आप सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। और